नमस्कार, 10 का दम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर हलचल बड़ी संख्या में है और जुटे हुए हैं कार्यकर्ता। आज एसपी में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी के साथ बागी विधायक भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नारेबाजी कर रहे हैं स्वामी के समर्थक। वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर हलचल देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर हलचल देखने को मिल रही है। बागी विधायक भी आवास पर मौजूद हैं। तो आज समाजवादी पार्टी यहां पर ज्वाइन करेंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर ढोल नगाड़े वाले भी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। 11 बजे के आसपास वो और उनके समर्थक समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। उससे पहले आपको राजधानी लखनऊ के उनके सरकारी आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और हजारों की तादाद में उनके समर्थक उनके आवास पर मौजूद हैं और ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जो है वो जो खुशी है वो मनाई जा रही है। लोग पिछले 2 दिनों से लगातार पार्टी कार्यालय से लेकर के उनके आवास तक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। खुशी मनाई जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं उनके साथ आज? लाखों आदमी जा रहा, लाखों साहब के साथ में लाखों कार्यकर्ता जा रहा। मैं अखिल भारतीय पाल महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय पाल महासभा बाबूजी के समर्थन करती है। लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ तमाम जो विधायकों की सूची है, जो लिस्ट है, वो सब जो है धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, रुख कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वो नाम है जो किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम है, किसी सरकार को बनाने में सक्षम है और निश्चित ही ये भाजपा का अंत है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आने वाली है, ये इस बात का द्योतक है। पिछले 3 दिनों में जितना घटनाक्रम घटा है, तमाम विधायक तमाम मंत्री जो हैं वो एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। लग रहा है ये सारी चीजें विधानसभा चुनाव में बड़ा असर डालेंगी, मैसेज कन्वे कर पाएंगे जिसके लिए पार्टी छोड़ी जा रही है। देखिए, इस बार 2022 में इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, पिछड़ों वंचितों दलितों के साथ अन्याय हुआ, हर स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। इससे जनता आज ही आ चुकी है और मन बना लिया हमको पार्टी नहीं देखना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ही हरा रहे हैं। उनके साथ जनता मन बना लिए, पूरे हुजूम के साथ अखिलेश जी को 22 में सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। सीधे तौर पर उनके आवास की तस्वीरें हैं। अभी हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अंदर ही हैं और लेकिन लोग झंडे बैनर लेकर के जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र से जो है वो दूर दूर से लोग यहाँ तक आए हैं और सिर्फ घर के भीतर ही नहीं, घर के बाहर भी जो है वो जश्न की तैयारी है। ढोल नगाड़ों के साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और चूंकि आज समाजवादी पार्टी में जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे, उनके साथ बड़े समर्थक मौजूद हैं। तो देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं और सीधे तौर पर ये स्वामी प्रसाद मौर्य का सरकारी आवास है 14 कालिदास मार्ग, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री के तौर पर जब तक रहे तब तक रहे। हालांकि इस वक्त जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बेहद खुश हैं और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता उनके आवास पर मौजूद हैं। यहाँ से अब से थोड़ी देर में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर पार्टी की सदस्यता लेंगे। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। पार्टी के दफ्तर से और मोहम्मद शबाब स्वामी प्रसाद मौर्य के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन के पास चलते हैं। अलाउद्दीन, आज का दिन सबसे अहम है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 14 तारीख का ही जिक्र किया था और आज 14 तारीख है। ऐसे में कौन कौन से लोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और कहां पर ये ज्वाइनिंग होगी? क्या अखिलेश यादव के आवास पर होगी या समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर होगी? कितने बजे ये ज्वाइनिंग होगी?
समाजवादी पार्टी दफ्तर पर एक मंच बनाया गया है अंदर। अब से कुछ देर बाद हम तस्वीरें भी शेयर करेंगे अपने दर्शकों से। समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने मौजूद भी हूँ। सुबह से ही यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए हैं। आप साफ तौर से देखें तो यहाँ पर तमाम समर्थक उनके चाहने वाले समाजवादी पार्टी दफ्तर भी आ गए हैं। लोगों की एंट्रियाँ शुरू हो गई समाजवादी पार्टी कार्यालय में। जो छोटा गेट है वहाँ से एंट्री हो रही है। शामिल कौन लोग हो रहे हैं? करीब माना जा रहा है दोनों मंत्रियों को लेकर के, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी। हालांकि दारा सिंह चौहान व्यक्तिगत कारणों से खबर ये है कि आज वो नहीं आ रहे। एक इन्फॉर्मेशन ये भी है, बाकी उनके साथ तमाम जो विधायक हैं तो कुल मिलाकर के 15 लोगों की उम्मीद है। उसमें अपना दल के बाकी जो विधायक हैं, अमर सिंह चौधरी वो भी शामिल हैं, वो भी आज यहाँ शामिल होंगे। कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर ही रखा गया है और एक बड़ा मंच बनाया गया है जिस पर सभी विधायकों को और दोनों मंत्रियों को बिठाया जाएगा। इसके अलावा कुछ पूर्व विधायक भी हैं जिनकी ज्वाइनिंग पहले से ही पेंडिंग थी, उनको भी आज समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करा लिया जाएगा। यानी कि इससे पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ लोग आ रहे हैं, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी में कुछ शामिल होने वाले लोगों की नाम जो पहले से था उनको भी आज सपा में शामिल कराया जाएगा। ऐसे में देखने वाली जो बात होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट ये होगी कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने संबोधन में क्या कहते हैं, धर्म सिंह सैनी क्या कहते हैं। क्योंकि एक बड़ी चीज़ जो निकल करके आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कल शाम में ही जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट गए थे, सपा अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की, सभी बागी विधायकों को लेकर गए थे। उसमें कुछ नए चेहरे भी देखने को मिले थे। तो क्या आज सुबह होते होते कुछ चेहरे और उसमें शामिल होंगे या फिर जिन लोगों के नाम चल रहे हैं वही सिर्फ आएंगे? और जो वक्त है, वक्त की उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे से विधायक आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फाइनली उनकी ज्वाइनिंग 12 से 1 के बीच में यहाँ पर होने वाली है। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप बने रहिए हमारे साथ। शबाब हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास से हैं। शबाब, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, तमाम लोगों से आपने बातचीत भी की, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आज समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं? सुबह से कौन कौन से लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और कितने बजे वो अपने आवास से निकलेंगे? क्या अपडेट मिल पा रहा है? और देखिए, नाम अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अभी तक वही नाम है जो कल तक नाम थे। हालांकि खबरें ये भी हैं कि कई और मंत्री विधायक आ सकते हैं, लेकिन अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं है। यहाँ से समाजवादी पार्टी कार्यालय के लिए पहले रास्ता मैं आपको दिखाऊं। ये सड़क जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए जाती है और चूंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं है, लेकिन गाड़ियों का काफिला जो है वो तैयार हो रहा है। यहाँ से लेकर के करीबन 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो तैयार हैं। गाड़ियों पे देखिए इस तरह के स्टिकर जो हैं वो चिपकाए जा रहे हैं। 14 जनवरी चूंकि आज मकर संक्रांति का भी मौका है, लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य शुभ दिन का इंतजार कर रहे थे शायद, और आज वो शुभ दिन है। आज से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी हो जाएंगे। और अब मैं आपको उनके आवास की तस्वीरें दिखाऊं तो उनके आवास पर जो जोरदार भीड़ है वो देखते ही बन रही है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी अंदर ही मौजूद हैं। कौन कौन उनके साथ विधायक हैं ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बाहर जो है वो जश्न का माहौल है। पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और बेहद खुशी मना रहे हैं। सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो कितने विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी पहुंचेंगे इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए, हाथों में गुलदस्ते लेकर, फूल लेकर के और जो है वो पार्टी के लिए झंडे, बैनर लेकर के लोग उनके आवास पर मौजूद हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधे तौर पर ये तस्वीरें ये बताती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल अभी किसी कार्यकर्ता से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं वो आप लोग अंदर जा रहे हैं, आप भी जाने की कोशिश कीजिए, जरा बातचीत हो पाए तो। फिलहाल अभी अंदर परमिशन नहीं है। वो भी यही बता रहे हैं कि मंत्री जी अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी अंदर से बाहर तक नहीं आए। ये ऑफिस है पार्टी उनके आवास का, हालांकि वो अभी अंदर मौजूद, लेकिन बड़ी तादाद में जो है वो उनके नजर बना के रखिए। आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। मोहम्मद शबाब और अलाउद्दीन लगातार बने हुए हैं जो आज दिन भर हमें अपडेट देंगे। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी छोड़कर एसपी ज्वाइन करने वाले विधायकों पर महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये मौसम वैज्ञानिक है, इन्हें पता है कि कौन पार्टी जीत रही है, ये मंत्री की कुर्सी के बिना नहीं रह सकते। तो यहां पर महान दल के केशव देव मौर्य ने वार किया है।
एक चीज है कि चुनाव के आसपास ये बड़े नेता दूसरे दलों के ये मौसम विज्ञानी की तरह होते हैं और इन्हें पता होता किसकी सरकार बनने वाली होती है। ये मंत्री बिना बने रह नहीं सकते, तो ये दल बदल इसलिए करते हैं कि अब उन्हें पता है कि गांव में बड़ा विरोध है, जनता डंडे लेके बैठी है। एक कठपुतली थे सब लोग, कोई एक शब्द नहीं बोल पाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला, कहा गरीबों की मदद करने से विपक्ष को खुशी नहीं मिलती। विपक्ष को गरीबों, पिछड़ों, दलितों, जरूरतमंदों के नाम से योजना बनाकर लूटने में विकास दिखाई देता है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा है कि गरीबों के कच्चे घर से पक्के घर में रहने, मुफ्त गैस कनेक्शन, शौचालय, राशन और बिजली आदि से खुश नहीं होते विपक्षीगण। वे तो अवसरवादी, गुंडे, अपराधी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी एवं स्वयं के लिए गरीबों, पिछड़ों, दलितों, जरूरतमंदों के नाम से योजना बनाकर लूटने में विकास दिखाई देता है। ये यहां पर बात केशव प्रसाद मौर्य ने की है, विपक्ष पर यह हमला किया है। इधर लखनऊ से बड़ी खबर है, आज बीजेपी ऑफिस में हो सकती है एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीट बंटवारे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, इसमें पीएम मोदी ने वर्चुअली हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल रहे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया है कि बैठक में 172 सीटों पर चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इस बार भी बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, 172 नामों पर मंथन हो चुका है, कब तक ये लिस्ट सामने आएगी? औपचारिक तौर पर कई नाम वैसे चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से ये लिस्ट सामने नहीं आई है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि हमने कल ही बताया था कि मतलब मकर संक्रांति का दिन आज है। आज से पहले लिस्ट की आने की संभावना नहीं थी। हालांकि 172 नामों को कल फाइनल कर लिया गया था। अब 1 से 2 दिन के अंदर किसी भी दिन बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि लगातार सूत्रों के हवाले से हम अपने तमाम जो दर्शक हैं उनको कई सारे नामों की जानकारी दे रहे हैं, किस किस सीट से किस किस का नाम फाइनल हो गया है। अगर उनकी बात करें, अगर इस पूरी लिस्ट की बात करें तो मथुरा से जो सिटिंग जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं प्रदेश के श्रीकांत शर्मा, उनका टिकट फाइनल हो गया है। छाता से सिटिंग मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, उनका टिकट फाइनल हो गया है। इंगलास से राजकुमार सहयोगी जो कि सिटिंग विधायक हैं, उनका टिकट लगभग फाइनल हो गया है। आगरा उत्तर से पुरुषोत्तम खंडेलवाल, उनका टिकट फाइनल हो गया है। कई सारे लोगों के टिकट भी काटे गए हैं। जो नाम हमारे पास आ रहे हैं छन छन के, उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं, 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनके टिकट भी अब तक काटे जा चुके हैं। अगर बात करें तो संगीता चौहान जो कि दिवंगत क्रिकेटर चेतन चौहान की पत्नी थी, उनकी जब उनका देहांत हो गया था तो बाई इलेक्शन वहां हुआ था, जीत के आई थी। इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। देवेंद्र नागपाल को वहां से टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो गोवर्धन विधानसभा की, तो ठाकुर कारिंदा सिंह सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काट के अब ठाकुर मेघश्याम सिंह को टिकट दिया गया है। माठ अगर विधानसभा की बात करें तो वहां से, हालांकि पिछली बार बीजेपी हार गई थी, वहां से एसके शर्मा चुनाव लड़े थे। इस बार उनका टिकट बदलकर अब राजेश चौधरी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जलेसर एटा से सिटिंग विधायक संजीव दिवाकर को टिकट दी गई है। फतेहपुर सीकरी से उदयवान सिंह जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी थे, उनका टिकट काट के अब पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बरौली अलीगढ़ से। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखना होगा ये नामों की चर्चा के बीच में और किस किस के नाम सामने आते हैं। इधर सूत्रों के मुताबिक ये फाइनल हो गया है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी अयोध्या से, केशव मौर्य सिराथू से, तो दिनेश शर्मा लखनऊ की किसी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। खबर है कि सीएम योगी अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और केशव मौर्य सिराथू से, दिनेश शर्मा
के बारे में अपडेट है कि लखनऊ की किसी सीट से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, यहां पर ये जानकारी हमारे पास आ रही है। और पूर्वांचल में इससे अच्छा मैसेज जाएगा। केशव देव मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दिनेश शर्मा लखनऊ की किसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये यहां पर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां से भी लड़ेंगे बहुत अच्छा होएगा, मगर अयोध्या से लड़ेंगे तो उससे कहीं मतलब उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये खाली अवध क्षेत्र का ही नहीं, ये पूरे पूर्वांचल में भी इसका बहुत बड़ा असर मिलेगा। और मैं तो इतना ही कहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और एक जो मैसेज है बहुत बड़ा है, क्योंकि जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री रहे हैं वो तो अयोध्या से भागते रहे हैं, और उसका कारण उनका एक ही था कि हम जो वोट बैंक है, विशेष रूप से जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसके लिए वो अयोध्या राम का नाम तो आज जप लेंगे, लेकिन वहां पे दर्शन नहीं करने जाना चाहते थे। खबर है कि सीएम योगी अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, कभी भी उनके नाम का ऐलान हो सकता है। इससे पहले न्यूज 18 की टीम ने अयोध्या के लोगों से समझने की कोशिश की कि अगर सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो कितना असर होगा। देश की गद्दी में अहम योगदान रखने वाली धर्मनगरी अयोध्या और उसकी हृदय स्थली हनुमानगढ़ी, हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ पर स्थानीय संत महंत और जो दुकानदार हैं वो वर्ग के लोग मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि अगर योगी चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है और लगभग फाइनल है कि यहाँ से मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव लड़ेंगे, तो इन्हीं से जानते हैं कैसा होगा इस बार का यहाँ पर योगी का चुनाव लड़ना। पहले सबसे तो ये कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहीं पर से चुनाव लड़ेंगे और आप भी एक संत ही हैं, कैसे देखते हैं और क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया होगी? योगी जी ने अयोध्या के लिए बहुत कुछ किया है और आज जो भी देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, चाहे बिजली देख रहे हैं, सब कुछ किया। अयोध्या के लिए बहुत कुछ किया है। अयोध्या राम मंदिर देख लीजिए या सड़कों की चौड़ीकरण देख लीजिए, 4 लाइन सभी जगह 4 लाइन की है योगी जी दे दिया। अयोध्या से चारों तरफ 4 लाइन, गोंडा, अयोध्या टू गोंडा, अयोध्या टू अम्बेडकर नगर, अयोध्या टू दर्शन नगर, चारों तरफ चौड़ीकरण। अगर योगी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उसको कैसे देखते हैं, कैसा रहेगा अयोध्या के लिए? वो अयोध्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगा और सबसे गौरव की बात है कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ रहा, हम लोग वोट करेंगे योगी जी को। आप भी संत हैं और हनुमान जी के स्वरूप में है, हनुमानगढ़ी के दरबार में। मुख्यमंत्री अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कैसा रहेगा? ये यहाँ से अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीत सकते हैं, जीतने की संभावना है हनुमान जी की प्रेरणा से। जीते हुए ही हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या के उनका चुनावी क्षेत्र है, अभी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो आप एक युवा हैं, चूंकि आपका रुझान क्या है, अयोध्या के लिए कैसा होगा, इसका 403 सीटों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, योगी जी यहाँ से लड़ रहे हैं तो ये मान कर चलिए कि वोटों का अंतराल लाखों में होगा। जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन आसपास के जो जिले हैं, जैसे गोंडा हुआ, आपका बलरामपुर और ये बस्ती और फैजाबाद, अम्बेडकर नगर संबंधित और जितने भी मतलब मंडल के जिले हैं, मुझे लगता है कि उनके लड़ने से 10 जिला में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और जीत निश्चित है। उनके साथ साथ कम से कम 403 विधानसभा सीट पर तो असर पड़ेगा ही, और जो 25-30 विधानसभा आसपास के हैं वो निश्चित रूप से जीत वहाँ होगी। वो केवल बीजेपी की होगी, यही कहना? बिल्कुल बीजेपी को होगी। आप युवा हैं, मुख्यमंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल में 42 बार अयोध्या आ चुके हैं, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के अयोध्या आगमन को और उनके चुनाव लड़ने की संभावना का, अयोध्या के विकास को? यहाँ अयोध्या आने से इतने बार आ चुके हैं, विकास तो बहुत भव्य रूप से होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। और जितना भी लगभग तय है, और 5 विधानसभा जो अयोध्या की विधानसभा 5 में है, उस 5 सीट पे भी जो लड़ाई 19-20 थी दूसरी पार्टियों की, वो भी बीजेपी के खाते में ही जाने के पूरी चांसेस हो गए हैं। और विकास है तो विकास तो यहाँ जबरदस्त करेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को जो उजाड़ने का भी व्यवस्था कर रहे हैं, जो रोड चौड़ीकरण या जो भी डीपीआर बने हुए हैं, इसको भी थोड़ा माना कम करके कि जो यहाँ पुराने लोग थे, जो सदियों से, सैकड़ों साल से, हमारी दुकानें हैं 100 साल पुरानी हैं,
और ऐसे घर भी है, तो जो DPR बना है कम से कम उस चीज़ को छोटा कर दें, जिससे कि यहाँ के लोग भी बचे रह जाएं। हमारे साथ और भी युवा है, इन्हीं से जानते हैं कि कैसा रहेगा योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो कैसी संभावनाएं हैं। हम समझते हैं अगर योगी जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होगी, ठीक है, और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई उनको। इसका प्रदेश की 403 सीटों पर क्या असर रहेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, अगर यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो 404 पूरा पाएंगे। तो आपने देखा है यहाँ पर जो युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं या श्रद्धालु हैं, उन सब का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका 403 सीटों पर असर तो दिखेगा ही, लेकिन यहाँ पर जो जीत का मार्जिन होगा मुख्यमंत्री के वो लाखों को होगा। लोग तहजीह दे रहे हैं कि अयोध्या का विकास, साथ ही राम मंदिर को प्राथमिकता देते हुए अयोध्या के लोग ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहीं से चुनाव लड़े। हालांकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं, अभी 100% श्योर नहीं है, लेकिन लगभग सूत्रों के हवाले से जो अब तक सामने आया है कि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अयोध्या में उत्साह देखने को लायक है। लोग यही चाह रहे हैं कि सीएम यहाँ से चुनाव लड़े, जिससे कि प्रदेश में एक बार फिर सरकार बीजेपी की हो और अयोध्या के विकास की जो बात है वो सतत चालू रहे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। संपत्ति